हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषि। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 40 लाख लोग सिर्फ एयर पोल्यूशन के कारण मारे जाते हैं। वहीं दोस्तों, टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया तीसरे नंबर पर आता है, जिसके कैपिटल यानी दिल्ली के एयर पोल्यूशन के बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, आखिर क्या वो रीजन है जिसके कारण दिल्ली का एयर इतना ज्यादा पॉल्यूटेड है और इतना ज्यादा डेडली है? इसी के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टाइटल डेडली एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। दोस्तों, 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन वाले ये स्टेट वर्ल्ड की 1650 मोस्ट एयर पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है, जहां एयर इतने डेडली है जिसके कारण यहां हर साल सिर्फ दिल्ली के रीजन में 55 से 60 हजार लोगों की जान जाती है। दोस्तों, साल 2019 में दिल्ली की एयर क्वालिटी इतनी खराब थी जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली एयर हैज बिकेम वर्स देन हेल, यानी कि दिल्ली की हवा नर्क से भी बदतर है। दोस्तों, यहाँ की एयर क्वालिटी को देखते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स ने यहाँ की एयर को 7 कैटेगरी में बांट दिया था, जिसमें गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सेवर और हजार्डियस की लिस्ट है। दोस्तों, दिल्ली की एयर इतनी डेडली और इतनी पॉल्यूटेड होने का सबसे बड़ा कारण व्हीकल से निकलने वाला एमिशन है, जो कि यहाँ के एयर 41% तक पॉल्यूट करता है। और बाकी बची कसर यहाँ के कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाला डस्ट पार्टिकल और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला माइक्रो मटेरियल से भरा टॉक्सिक स्मोक पूरी कर देता है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ के एयर को नर्क से भी बदतर बनाने का काम यहाँ के लोकल पीपल खुद करते हैं, जो किसी भी फेस्टिवल या ओकेजन पर हैवी मटेरियल रिच फायर क्रैकर्स जलाकर यहाँ की हवा को गंदा करने में अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। और तो और दोस्तों, दिल्ली के नेबर स्टेट जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के फार्मर्स जो स्टबल बर्न करते हैं, वो भी यहाँ के एयर को बहुत बैडली अफेक्ट करता है। तो दोस्तों, अगर मैं सीधा सीधा आपसे कहूँ तो यहाँ के एयर क्वालिटी के हजार्डियस होने का सबसे बड़ा कारण स्टबल बर्निंग, रोड डस्ट, पावर प्लांट स्मोक और व्हीकल एमिशन है। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक फेमस इंसिडेंट था जब श्रीलंका की टीम साल 2017 में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेलने आई। तब उन्हें यहाँ के स्मोक से परेशान होकर अपने गेम को बीच में ही रोककर एंटी पॉल्यूशन मास्क पहनना पड़ा था, जिससे कि आप खुद यहाँ के सिचुएशन की अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ की एयर क्वालिटी का असर सीधा यहाँ के लोकल पीपल पर पड़ता है, जिससे उन्हें काफी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ता है, जैसे सांस लेने में तकलीफ, छाती में जलन, आंखों में जलन, एस्थमा और एलर्जी जैसे कई सारे हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ता है। दोस्तों, ये परेशानियां सिर्फ हमारे देश की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में की है, जिसका सीधा असर हमारे पृथ्वी के तापमान पर भी पड़ रहा है। दोस्तों, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 21st सेंचुरी का तापमान 20th सेंचुरी के तापमान से 1.09 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है और कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। वहीं दोस्तों, IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट में बताया गया कि पृथ्वी का तापमान किसी एक रीजन में नहीं बल्कि हर कॉन्टिनेंट में इक्वली बढ़ रहा है, जो कि रियली एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। वहीं दोस्तों, IPCC ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि 2021 का जुलाई का महीना एशिया का अब तक का सबसे गर्म महीना था। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 1 डिग्री तापमान के बढ़ने से पृथ्वी का क्या होगा। ये तो ठीक उसी तरह है जिस तरह कि समुद्र से एक गिलास पानी निकाल लिया जाए। लेकिन दोस्तों, इस 1 डिग्री तापमान से पृथ्वी को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र में पानी का लेवल बढ़ रहा है। अब दोस्तों, जब समुद्र में पानी का लेवल बढ़ेगा तो कई सारे कोस्टल एरियाज आने वाले 10 से 15 सालों में ठीक अटलांटिक की तरह ही समुद्र की गहराई में डूब जाएंगे। लेकिन दोस्तों, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस खतरे को रोकने का तरीका भी हमारे पास ही है। तो कई सारे ऐसे मेजर स्टेप्स हैं जिन्हें अगर हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं तो आने वाले इस बहुत बड़े खतरे से बच जाएंगे। जैसे कि आने जाने के लिए पर्सनल व्हीकल को अवॉइड करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करना, वहीं फायर क्रैकर को अबॉलिश करना, और भी कई ऐसी स्टेप्स हैं जिनका इस्तेमाल करके एयर को पॉल्यूशन को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। दोस्तों, जिस तरह से हम अपने घर को गंदा नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह से हमें अपनी पृथ्वी को भी गंदा नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल गाइज, ये सब हम अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए ही करेंगे। सो गाइज, अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस देने के बाद वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और आगे भी ऐसी ही अमेजिंग नॉलेजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। जय हिंद।